आईफा अवार्ड्स 2025 के ग्रीन कारपेट पर उतरे हैं काफी सारे सितारे और इन सब सेलिब्रिटीज में से कौन से सेलिब्रिटीज बने हैं बेस्ट और कौन से बन गए हैं वर्ल्ड बेस्ट सेलिब्रिटीज ऑफ द नाइट एट द ग्रीन कारपेट ऑफ आईफा। लेट्स बिगिन द रैंकिंग इन रिवर्स ऑर्डर। बिगिनिंग द लिस्ट विद नंबर 27 शाहरुख खान। तो शाहरुख खान ने पहना ये ब्लेजर सूट जिसकी पैंट बहुत ही लूज थी एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि क्यों शाहरुख ने पहनी ये लूज पैंट। बहुत ही बेकार ब्लेजर सूट, लाइक इनर शर्ट भी बहुत ही बेकार थी, सिंपल सी थी। इतनी लूज पैंट और गंदा सा ब्लेजर और उस पर लगा लिया है चश्मा। आई मीन जैसे उतनी पर्सनैलिटी पर इतना ज्यादा घमंड नहीं होना चाहिए कि आप शाहरुख खान हो तो आप कुछ भी सिंपल पहन कर आओगे और वो चल जाएगा। नो, इट वाज नॉट परफेक्ट फॉर द पार्टी। नेक्स्ट नंबर 26 Abhishek Banerjee. So Abhishek wore this outfit, so I did not like it at all. He was looking disaster. Like ये कुछ भी पहना हुआ है, like बहुत ही मुश्किल से खुद को बंद करके किसी भी कपड़े में वो पैक होकर आ गए on the carpet. He was not looking fashionable at all. ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ की सफाई के लिए जस्ट आए हैं और सफाई करके चले जाएंगे। Next, number 25 Bobby Deol. So Bobby wore this outfit and I did not like this outfit. Like एक तो लूज बैंड क्यों पहन कर आ रहे हैं The men, I do not understand. And look at the blazer. Like बहुत ही मुश्किल से बंद हुआ है उनका ये ब्लेजर, ऐसे लग रहा था। और bearded लुक के साथ उनका ये ओवरऑल लुक बहुत ही बेकार लग रहा था, बहुत ही बोरिंग लग रहा था। I did not like that. Next again 24 goes to Taha Shahbadusha and Taha का ये जो ब्लेजर था कुछ भी खास नहीं था, लेकिन फिटिंग बहुत ही बेकार थी। इतना लूज पैंट क्यों पहना है? I don't understand कि इनके दिमाग में किसने घुसा दिया है कि मैन ऐसे आउटफिट पहनकर बहुत ही बेकार नहीं, बहुत ही अच्छे लगेंगे। नो। नंबर 23 महिमा चौधरी। तो यहाँ पर उनका मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने पहना क्या है। लाइक ऊपर से जैकेट था, जैकेट के अंदर गाउन था, कुछ ज़्यादा ठंड लग रही थी या फिर ऊपर से गाउन खराब था। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इफ शी वाज लुकिंग डिजास्टर, फैशन डिजास्टर डेफिनेटली, बिकॉज इन हर लुक द गाउन वाज रियली टैकी। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड गाउन का क्या था। नेक्स्ट नंबर 22 राजपाल यादव। तो राजपाल यादव यहाँ पर ये वाइट ब्लेजर सूट पहन कर आए हैं। यहाँ पर उन्होंने ये सोचा कि वो दिखेंगे बहुत ही अच्छा वाला खूबसूरत सा मुंडा, पर इस गंदे से बॉल्ड हेयर स्टाइल में वो लग रहे हैं डंडा, लाइक वो लग रहे हैं गुंडा। लाइक आई डिड नॉट लाइक इट वाज वेरी इट वाज नॉट अ गुड लुक। नेक्स्ट नंबर 21 जितेंद्र कुमार। तो जितेंद्र कुमार तो भैया यहाँ पर किसी कॉर्पोरेट नाइट के लिए जाते हुए नजर आ रहा है कि यहाँ पर उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है। इतना ज्यादा फॉर्मल, इतना ज्यादा सिंपल सा ब्लेजर सूट क्यों? लाइक कुछ तो फैशन दिखाना चाहिए था। इट वाज टू मच सिंपल। नेक्स्ट नंबर 20 राघव जुएल। तो राघव जुएल का ब्लेजर सूट तो ठीक है, पर ये जो उनका कर्ली हेयर स्टाइल था ना, ये बहुत ही ज़्यादा घोंचू लग रहा था। इस हेयर स्टाइल ने पूरा लुक बिगाड़ दिया। हालांकि ब्लेजर सूट ठीक ठाक था, बट ये जो गंदा सा हेयर स्टाइल था, इतना कर्ली हेयर स्टाइल क्यों? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। और इस कर्ली हेयर स्टाइल ने डेफिनेटली उन्हें घोंचू बना दिया। नन्ना मुन्ना बनने के बजाय वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेकार बन गए फैशन डिजास्टर। So because of that hairstyle, Raghav Jewel becomes the fashion disaster, though he was wearing nice clothes. Next, oh my God, number 19 goes to Karan Johar. तो यहाँ पर लच्छा पराठा क्यों बनकर आए हैं करण जौहर, और ये क्या लटक रहा है उनके लच्छे से? I did not understand those laces. ये नूडल्स क्यों पहन कर आ गए हैं वो अपने ब्लेजर के साथ? और ये जो ब्लेजर पहना है ये भी कुछ खास नहीं था। I did not like it. नेक्स्ट नंबर 18 कार्तिक आर्यन। तो कार्तिक आर्यन यहाँ पर मुझे राक्षस क्यों नजर आ रहे हैं? आई डिड नॉट लाइक दैट हेयर स्टाइल। मुझे पुरानी मूवी याद आ गई, पुरानी हवेली ऑफ 80s की हॉरर मूवी, जिसमें राक्षस का सेम टू सेम हेयर स्टाइल रहता है। वो दिखता भी कुछ ऐसा ही है। ये जो ब्लेजर सूट है इसमें कुछ खास तो है नहीं। लाइक एवरीबॉडी कैन सी लाइक ही वाज लुकिंग वेरी सिंपल, नथिंग सो न्यू और फैशनेबल। लाइक ऐसा गंदा सा हेयर स्टाइल करके जिसमें आप ऐसे लग रहे हो कि नहाए धोए भी नहीं हो, राक्षस लग रहे हो। आप सोच रहे हो कि आप अच्छे दिखोगे? वेरी बैड। नंबर 17 शाहिद कपूर। तो शाहिद वोर दिस बाबा आदम के ज़माने का वेलवेटी सॉफ्ट शेरवानी सूट है जिसमें वो बहुत ही बेकार लग रहे हैं। लाइक एक तो चंगू मंगू उनका हेयर स्टाइल और जो बियर्डेड लुक था, बिल्कुल मुंह भी धोया हुआ नहीं लग रहा था। देन ये जो फिटिंग इतनी बेकार, ऊपर से शेरवानी सूट, ऊपर से कलर इतना भद्दा था, ऊपर से वेलवेटी सॉफ्ट। ओ माय गॉड, मुझे तो देखकर ही गर्मी लगने लग गई। और जैसी फिटिंग थी और जैसा हेयर स्टाइल और बियर्ड स्टाइल था, वेरी बेकार। नेक्स्ट नंबर 16 करिश्मा तन्ना। तो करिश्मा तन्ना यहाँ पर डेफिनेटली अपने गाउन पर गन्ना, वो भी ब्लैक कलर का गन्ना उगाए हुए नजर आ रही थी। लाइक उनकी गाउन में कुछ भी नहीं था। लुक एट द गाउन। एक आप ऊपर एक नेट फैब्रिक लगा के एक गाउन के ऊपर, ब्लैक से गाउन के ऊपर आ जाओगे ऑन द कारपेट, यू विल लुक फैशनेबल और परफेक्ट फॉर द कारपेट ऑफ आईफा। नो। नेक्स्ट नंबर 15 रेखा, and Rekha was looking boring. Yes, she was looking very, very, very boring. Like हमेशा की सारी हमेशा ही गजरा, कुछ नया है कि नहीं उनके इस लुक में। Like साड़ी भी बहुत ही सिंपल थी, सिंपल सा बैग, सिंपल थी, but she looks gorgeous because of that she's here.
नंबर 14 विजय वर्मा। तो विजय वर्मा ये आउटफिट जो पहन कर आए हैं, ये ब्लेजर सूट है और उसके ऊपर उन्होंने चूड़ियां पहनी है। तो बैंगल्स, नो नो नो, स्लीव्स थे भैया, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उनकी ये जो बाजू हैं, बहुत ही अच्छा डिजाइन था उस पर। तो उन्होंने कुछ हटके ट्राई किया, कुछ अलग दिखने की कोशिश की और मुझे वो कोशिश पसंद आई। फिटिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी, बट इट वाज अ गुड लुक। नेक्स्ट नंबर 13 लक्ष्य। तो लक्ष्य यहाँ पर लक्ष्य साथ कर आए थे कि ये अच्छा दिखना है और वो दिखे। Like that bow, that blazer suit की fitting, उनका शानदार सा suit सा face and his overall personality. It was definitely a thumbs up. So definitely a thumbs up. He was looking really handsome as he's having very photogenic personality. So he was looking really dapper model on the carpet. So one of the good look, one of the best look, Mr. Lakshya. नेक्स्ट नंबर 12 माधुरी दीक्षित। तो माधुरी दीक्षित ने यहाँ पर आ गई है पहनकर ये रेड वाला कॉस्ट्यूम। तो इस गाउन को देखा जाए तो काफी बार ऐसे गाउन देख चुके हैं, बट शी इज लुकिंग गॉर्जियस एंड बिकॉज ऑफ दैट शी इज हियर ऑन दिस प्लेस। अदरवाइज वो देख तो बिल्कुल हम ऑलरेडी ऐसे गाउन देख चुके हैं, बट because she is Madhuri, she is looking gorgeous. Because of that, she is on this place. Otherwise, कुछ खास नहीं था उनके इस look में. So yeah. Next. Number 11, Ali and Richa. So Ali Safar was looking so good. Like ये होता है कुछ अलग fight करना. So I liked it. कुछ खास था, चाहे लूज यहाँ पर उन्होंने पैंट पहना हो, बट वो दिख रहा है कि इसके साथ ही जचेगा. So it was very good and Richa wore this beautiful gown. So they were complementing each other and were looking good. Next, नंबर 10 श्रेया घोषाल. तो श्रेया घोषाल यहाँ पर श्रेया घोषाल नहीं बल्कि दलेर मेहंदी ज़्यादा लग रही थी. Though I liked the outfit, I liked the detailing on the outfit, the design on the outfit, the floral work, everything was looking fashionable. So definitely it was a very fashionable look. So yes, but इतना कुश्ती वाले look में क्यों थी वो? I did not understand that. Number 9, Katrina Kaif. So Katrina is a number 9 and she was looking literally like a beautiful angel Barbie on the carpet. हेयर स्टाइल थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बड़ी फिनिशिंग और ज़्यादा बेटर हो सकती थी. ओवरऑल शी वाज लुकिंग, शी इज कैटरीना, शी ऑलवेज लुक्स fabulous and here she's looking fabulous because she's Katrina and she's having that body, that figure, so she's looking stunning. Next, number 8 Kareena Kapoor. So Kareena Kapoor का ये चमकता धमकता सितारों से भरा हुआ गाउन, सिल्वर कलर एंड देन पर्पल भी है उसमें, सिल्वर भी है एंड देन व्हाइट भी है. So it was looking very beautiful, lavender color gown on the carpet. So it was very beautiful. The shade was beautiful, the fabric was beautiful, and I love that long cape, the long tail drama. I love that choker. So she was looking perfect for the carpet. Like the carpet के लिए अच्छा था. 7 goes to Nimrat Kaur. So Nimrat Kaur was looking gorgeous, outstanding because I loved that sari. The sari was amazing. Look at the borders of the sari, the sheer fabrics, blouse, and like the hairstyle, the different kind of hairstyle was going well with this sari. So it was overall a very unique look, and I always say that I want uniqueness in the carpet, so I got what I was expecting. Next place, number 6 goes to Sanjana Sanghi, and Sanjana was looking really gorgeous. I love the hairstyle, I love that choker, and look at the outfit. It was looking like sari, at the same time it was a two-piece gown, and not two-piece, it was looking like a two-piece gown. So I love that shoulder, like sleeveless drama, and then the cape drama, the chunni drama. So it was really dramatic, good. Number 5, Shalini Patni. So Shalini wore this beautiful outfit. Look at the gown. She was looking like Egyptian princess. Like look at the hairstyle, the Chinese hairstyle with that beautiful golden gown, and I love the sleeves, the neck drama, and the gown was pretty. Like she was like looking like a look of, I think, Kim Kardashian that she wore on the carpet of Met Gala. So it was looking like that. So she was looking good. Next, number 4, Nora Fatehi. So Nora wore this beautiful outfit. Look at the outfit. She was looking so gorgeous. Look at her. Like Nora knows how to play the game. I love that quote. I mean to say that jacket type of cape. And I love the flavor of the gown. Like look at the sparkle on the top. And look at the velvety soft gown, and look at her graceful body, the shape of the gown, the curves, and I love the hairstyle, the hair flakes, the chokers. Every single thing was looking so royal, perfect, like she knows how to play the game on the carpet. Still, I was expecting better hairstyle with this, but she was looking good. Next, number 3 goes to Kriti Sanon, and Kriti wore this beautiful and different kind of outfit. So she wore this long coat or jacket or whatever it was, a kurti. It was looking so stunning, and that beautiful skirt. So it was looking like a very Haryani, Rajasthani type
at the same time modern gown, two-piece gown or jacket gown or whatever kind of a gown. But in this white gown, she was looking so good. Look at the hairstyle, the golden accessory. So ट्रेडिशनल भी लग रहा था, फैशनेबल भी लग रहा था, लाइक मॉडर्न भी लग रहा था, ट्रेडिशनल भी लग रहा था, फैशनेबल स्टाइलिंग, एवरी सिंगल थिंग वाज देयर इन हर लुक. सो शी वॉज देयर टू डू सम काइंड ऑफ गोल्डन वील. सो यहाँ पर बहुत ही प्यारी लग रही थी वो, बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल था, हेड टू टो every single thing was fabulous. On number 2, Nusrat Baruchan. Nusrat was looking so gorgeous. I love the ponytail, love the makeup, and look at the dress, the costume. This two-piece gown was amazing. The golden and maroons combination was amazing. I love the cut. On the bottom side, it was looking so stunning. Look at this two-piece gown. The golden and maroons combination was outstanding, and I love the necklace was going well with this gown. Like it was very bold gown. At the same time, it was looking like a sari from the bottom side, and from the top side it was looking definitely like a beautiful two-piece gown. And I love the glittery side of it. I love the sitaro wala kam. I loved every beat of it. So every single thing in her look was looking outstanding. I love the cut, I just love the gown. She was definitely the runner-up. And finally, the winner is on number 1, Urfi Javed becomes the winner of the ranking because of this outfit. Look at the outfit. Look at the drama. So, कोई तो ड्रामा लेकर आया ऑन द कार्पेट, कोई तो ऑस्कर का एलिमेंट ऑन द कार्पेट ऑफ आईफा लेकर आया. तो इंडिया के ऑस्कर आईफा के रेड कार्पेट, ग्रीन कार्पेट पर उठती है उर्फी जावेद लेकर ये शानदार सा धमाकेदार सा ड्रेस. Look at the hat piece, look at the cape of the gown, that cape with that hat piece, beautiful. They were creating drama, and look at the gown with that transparency and with that fabric. It was looking very beautiful with that sheer fabric. I mean to say, इस गाउन को देखें जरा एक बार. She was looking just so damn good. Like it was dramatic, it was fashionable, it was perfect for the IFA Awards. Like हम किसी शादी के फंक्शन को नहीं देखना चाहते, शादी के रेड कारपेट को नहीं देखना चाहते, हम देखना चाहते हैं किसी अवार्ड शो के शानदार से रेड कारपेट को जहाँ पर बहुत ही बड़ा ड्रामा होना चाहिए, जिससे उर्फी ने शुरू कर दिया. तो उर्फी ने लेकर आया है कुछ नया ऑन द कारपेट, and I love it so much. So definitely Urfi becomes the winner of the ranking because she was the best. So yes, Urfi becomes the winner of the ranking. So what is your opinion about my video? Tell us your opinions in the comment box below the video. Do not forget to subscribe my channel for more videos like this and for more updates.